बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फिजिक्स लाहौर बोर्ड, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा आज का टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंडक्ट होना, यानी एक जगह से कंडक्ट करके मूव करके दूसरी जगह जाना। असल में जो कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को गुजरने देते हैं आसानी से। दे हैव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। उनके अंदर उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके अंदर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। असल में कोई भी चीज़ जो है, वो कोई भी मटेरियल जो है वो अच्छा कंडक्टर है या नहीं है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पे। एक तो ये कि उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है। और दूसरा है नंबर ऑफ़ होल्स। ठीक है, ये भी एक टाइप के कंडक्टर ही होते हैं, पी टाइप एन टाइप कंडक्टर्स होते हैं। सो मटेरियल्स एक स्पेसिफिक टाइप होती है, तो उसमें जो है ना वो नंबर ऑफ़ होल्स जिसमें होंगे ज़्यादा, वो भी अच्छा कंडक्टर होगा। सो क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को वहाँ से कंडक्ट करने में, गुजरने में आसानी होती है। देखें, कहते एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इंक्लूड मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, एज वेल एज मटेरियल लाइक ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह शामिल होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। वो अपने में से इलेक्ट्रिकल करंट को पास करने की इजाज़त नहीं देते। कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर द मटेरियल दैट रेजिस्ट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है बड़ी मजबूती के साथ बंधे होते हैं टू देयर एटम्स एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, और वो आज़ादाना मूव नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को नहीं गुजरने देते। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इंक्लूड रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड एंड सेरामिक्स। के जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं वो कौन से हैं? रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड वगैरह है। अब जो इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लाइंसेज हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर एक रबर की कोटिंग की जाती है। अब ये रबर की कोटिंग, अंदर तो नीचे वायर है, वायर जो होती है वो अच्छा कंडक्टर होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है। अब अगर जो है ना ऊपर रबर ना हो तो आप उसको टच नहीं कर सकते वायर को, जैसे टच करेंगे आपको करंट फील होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक उसके ऊपर एक रबर चढ़ा देते हैं, जो कि रबर जो है वो बड़ा अच्छा इंसुलेटर होता है, लिहाजा वो करंट को पास नहीं करने देता, तो हम उस वायर को पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं उस सूरत में। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह होते हैं, ये जिस स्विच वगैरह ये सारे प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब प्लास्टिक के स्विचेस बनाने का मकसद ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास ना करे इसमें से। आप इसको जब भी ऑन या ऑफ़ करें तो अदरवाइज उसमें से करंट लगेगा, जैसे ऑन और ऑफ़ करेंगे। तो लिहाजा अंदर कंडक्टर होता है और बाहर जो है वो बटन्स वगैरह वो बड़े अच्छे इंसुलेटर, प्लास्टिक या ऐसी चीज़ों के बना दिए जाते हैं जो करंट को अपने में से पास नहीं होने देते। नेक्स्ट वन इज़ फ्री मॉडल। फ्री मॉडल कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग अ सिंपल इलेक्ट्रॉन मॉडल। इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स सच एज मेटल द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स आर लूजली बाउंडेड। उसमें जो सबसे बैरूनी एटम्स होते इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े जो है वो लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे होते। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बिल्कुल इसे कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मोबाइल चार्जेस की तरह नेगेटिव नेगेटिव जो है ना वो पूरा एक समंदर बना होता है, जो क्या करते हैं कि दूसरे पे नेगेटिव को होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैरियर चार्जेस, उसमें से आसानी से इसको पास होने देते हैं, जिस वजह से वो एक बड़े अच्छे कंडक्टर साबित होते हैं। जबकि दूसरी तरफ चले जाएँ तो इंसुलेटर्स जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से क्या होता है कि वो अपने में से करंट को गुजरने की इजाज़त नहीं देते, और वो बड़े अच्छे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। एक्यूमुलेशन मतलब एक जगह पे चार्जेस का इकट्ठे हो जाना।
कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस ऑफन रेफर टू एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो इकट्ठे हो जाएंगे जब एक जगह पे तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही कहेंगे। अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, जब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाते हैं, लीडिंग टू एन इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन, जिस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आइन इम्बैलेंस हो जाते हैं। दिस बिल्ड अप कैन सेवरल सीक्वेंसेज इन डेली लाइफ, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें भी जो है वो हम इसको देखते हैं। वो कैसे देखते हैं? इट कैन कॉज माइनर शॉक्स व्हेन टचिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स और मेक क्लोज क्लिंग टुगेदर, कि जब कपड़ों को आपस में जो वो रगड़ा जाए, क्लिंग किया जाए, और यहाँ पर जो है वो फिर मेटल नॉब वगैरह होते हैं, उसको टच करो तो एक बार से मतलब झटका सा लगता है। अब इसकी यही वजह होती है, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चार्जेस जो हैं वो स्टोर हो चुके होते हैं। इन इंडस्ट्रियल सेटिंग एक्यूमुलेशन चार्जेस कैन बी मोर सीरियस। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल बड़े बड़े पैमाने जहाँ पे करंट गुजर रहा होता है वहाँ पे बहुत खतरनाक हो सकता है। कहते हैं पोटेंशियल डैमेज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इग्निशन, फ्लेमेबल सब्सटेंसेज, कि जो ऐसी चीज़ें जो जल जाती हैं यानी जिनको आग पकड़ती हैं, आतिशगीर जो होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं इसके करीब करीब किसी किस्म का। कहते हैं प्रॉपर ग्राउंडिंग and the static measures and humidity control are often employed to mitigate these risks and prevent the harmful effects of the charge accumulation. छोटे मोटे तो ये जैसे कि हम एक नॉब को करंट लगाते हैं तो हमें एक हल्का सा जो महसूस होता है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बड़े अप्लायंसेस के अंदर होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में ये इकट्ठा हो चुका होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए जो है वो अर्थ वायरिंग की जाती है, ग्राउंडिंग या अर्थ वायरिंग की जाती है। ग्राउंडिंग या अर्थ वायरिंग का क्या मतलब है कि अर्थ में जो है ना वायर जो है वो डाल के वो पूरा एक प्रोसीजर आएगा कि पूरी बिल्डिंग के करीब एक वायर लेते हैं, उसको लेके ज़मीन पे नीचे गहराई में दबा देते होते हैं। तो अर्थ जो है ये बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है, तो जितना भी करंट होता है वो सारे का सारा जाके ज़मीन में न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या है? कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड पासिस थ्रू अ गैस, कि जब वो किसी गैस में से गुजरती है और इंसुलेटिंग मटेरियल कॉजिंग इट्स एटम टू आयोनाइज, ऐसे में जो है वो एटम उसके आयोनाइज हो जाते हैं। दिस आयोनाइजिंग क्रिएट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस, ये जो आयोनाइजेशन है ऐसे में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स और आइंस वगैरह वो अलग अलग होते हैं, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से गुजर सकती है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एनफ, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इट कैन लीड टू अ सडन ड्रामेटिक इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, जिस वजह से उसकी कंडक्टिविटी एकदम से अचानक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑफन रिजल्टिंग अ स्पार्क और आर्क, ऐसी वजह से हल्का सा वहाँ पे एक स्पार्क भी प्रोड्यूस हो सकता है। दिस फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इवेंट्स लाइक lightning where when electrical field in the atmosphere energizes air creating a conductive path for the discharge। ये एटमॉस्फेयर में जो बिजली का चमकना जो है ना ये भी जो है ना वो इससे मिलता जुलता ही एक प्रोसीजर होता है। कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज इज विजिबल form of electrical breakdown that occurs when a high voltage electric field ionizes the air। अक्सर आपने देखा होगा वायर्स में जो ये है वो यहाँ से इस तरीके से जो है वो आपको स्पार्क सा नज़र आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन ये होता है हाई वोल्टेजेस वगैरह में। छोटे थोड़े वोल्टेजेस में तो ये नज़र नहीं आता, लेकिन जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स या बड़े लगे होते हैं वहाँ पे ये आपको नज़र आता होता है। ये क्या होता है कि अपने इर्द गिर्द जितनी भी एयर होती है उसको वो आयोनाइज करना शुरू कर देता है, टिपिकली नियर शार्प पॉइंट्स, खास तौर पे जो शार्प पॉइंट्स जहाँ पे अचानक जोड़ आ जाए या कट आ जाए यहाँ पे। दिस आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस अ फेंट ग्लो और कोरोना, जिस वजह से वहाँ पे एक जो है वो चमक सी नज़र आती है जिसको कोरोना कहते हैं। एंड सीन ऑफन अराउंड हाई वोल्टेज पावर लाइंस, ज़्यादातर हाई वोल्टेज पावर लाइंस के जो है ना वो के करीब करीब ऐसा होता है। जो इसकी थोड़ी शिद्दत थोड़ी कम होती है वो थोड़ी स्पार्क होती है, जो ज़्यादा होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट देखें लिचटेनबर्ग फिगर्स, कहते हैं दीज आर ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न्स दैट फॉर्म ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, कि ये ट्री लाइक यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है लाइक वुड और आर्सेनिक व्हेन अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासिस थ्रू देम, जब बहुत ज़्यादा करंट जो है वो किसी एक इंसुलेटर में से जो कि अंदर से गुजरने की कोशिश करता है। दिस पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द मटेरियल लिविंग बिहाइंड विजिबल ट्रेसेस ऑफ द डिस्चार्ज पाथ।
ऐसे में वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गुजरने की कोशिश करता है और विजिबल इलेक्ट्रिकल पाथ कहाँ कहाँ से गुजर रहा होता है वो पता चल रहा होता है, वो पूरा एक शेड बना देते हैं। दे आर नेम्ड आफ्टर द जर्मन फिजिशियन जॉर्ज क्रिस्टोफर लिचेनबर्ग हु फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड दैम, जिसने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। बोथ कोरोना डिस्चार्ज इन लिथियम फिगर्स आर विजिबल एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन डेमोंस्ट्रेटिंग हाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन आयोनाइज मटेरियल्स एंड क्रिएट कंडक्टिव पाथ, के कैसे कैसे उसमें से गुजर सकता है, पूरे रास्तों के बारे में वो हमें बता रहे होते हैं। Next is lightning conductor. The lightning conductors or lightning rods are protected devices installed on the tall structure to safeguard them from lightning strikes. A lightning rod provides a low resistance path for electrical charge to flow. वो उनको बहुत ही लो रेजिस्टेंस का पाथ जो है वो फ्लो वो करता है, जिसकी वजह से जो है वो हार्मफुल इफेक्ट उससे जो बचा जा सकता है। कहते हैं कि बेसिकली जो है लाइटनिंग इज जनरेटेड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग चार्ज सेपरेशन, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप एंड डिस्चार्ज। इट बिगिंस विद द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल सस्पेंडेड इन द क्लाउड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। जो लाइटनिंग है यानी जो बिजली चमकती है, ठीक है, ये जो है ना वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्री जो है वो सेटअप अलहदा हो जाते हैं। ये बेसिक रीज़न इसकी होती है वो फ्रिक्शन होती है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल जो कि हवा के अंदर बादल की फॉर्म में जो है वो तैरते फिरते रहते हैं, और उनकी बड़ी तेज़ी के साथ जब हवा में वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो वो एक चार्ज सा प्रोड्यूस हो जाता है। और जब ये ऑपोजिटली चार्ज लाइक सेम चार्जेस लाइक नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव जब डिफरेंट टाइप के दोनों जाके आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं दो लहदा में, तो एक लाइटनिंग से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये जो होती है ये बिजली का गरजना जो चमकना होता है, ये बेसिकली वो होता है। अब इससे बचने के लिए जो है ना वो सिंपल जो है वो अर्थिंग की जाती है कि ऊपर से जो है वो एंटीना वहाँ से जो है वो ला के नीचे ग्राउंड में कर दिए जाते हैं। अब ये ग्राउंड में जाने के बाद क्या होता है कि जितनी भी लाइटनिंग उसमें से आएगी सारी की सारी बिजली प्रोड्यूस जो होगी वो इलेक्ट्रिकल चार्ज वो सारे का सारा इधर ज़मीन पे नीचे चला जाएगा। जब वो ज़मीन में नीचे चला जाता है तो ये अर्थिंग होती है, जिस वजह से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।